एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लुई सुआन को बहुत नशे में देखते हैं, जिसे कि जुंजी और जुयान उसके घर ले आते हैं, जहाँ पर सुआन सुआंग का ही नाम ले रहा होता है। जो सुनकर जुंजी जुयान से कहता है कि क्या मेरी बहन ने अभी तक रिजाइन नहीं किया, वो गू रिंजी के साथ कैसे रह सकती है। अब इसी बात को फिगर आउट करने के लिए वो जा रहा होता है, लेकिन जुयान उसे रोक देती है और उसे समझाती है, तो जुंजी भी उसकी बात समझ जाता है। अब सीन सुआंग पर शिफ्ट होता है, जो कि रात में सोने जा रही होती है और वो गू रिंजी के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। जबकि अगली सुबह हम गू रिंजी को देखते हैं, जो कि अपना नोट्स लिख रहा होता है, लेकिन तभी उसे ली सियान का मैसेज मिलता है, जो कि उसे कहता है कि हमारा 1 वीक का ट्रीटमेंट ओवर हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी रिकवर होगे। वहीं जब गू रिंजी सुआंग को उठाने के लिए जाता है, तो सुआंग को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, इसीलिए वो उसके गालों को पिंच करने लगती है। तो गू रिंजी उसे पिंच करके कहता है कि ये कोई सपना नहीं है और वो उसे उठने के लिए कहता है, जो सुनकर सुआंग जो एम्बेरस हो जाती है और गू रिंजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं जब गू रिंजी अपने वॉशरूम में होता है, तो सुआंग जो उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है। तो गू रिंजी उसे टूथपेस्ट देता है और यहीं पर ब्रश करने के लिए कहता है। और जब वो देखता है कि सुआंग ठीक से ब्रश नहीं कर रही, तो वो सुआंग को अच्छे से ब्रश करना सिखाता है, जिसके बाद दोनों एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम लूसियान को एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं, जिसके पास जुंजी आता है और उसे अपना लाई डिटेक्टर मशीन दिखाता है और उसे चेक करने के लिए कहता है। जब जुंजी सियान से सुआंग की कमियों के बारे में पूछता है, तो सियान तो उसे उसकी क्वालिटीज बताने लगता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सियान सुआंग को बचपन से ही जानता है और वो बचपन से ही उसे पसंद करता है। वही जुंजी सियान से कहता है कि वो इस लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल जुयान पर करेगा कि वो उसके बारे में क्या फील करती है। तो सियान उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाता है कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, तो आपको उसके फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो, तो तुम उसके लिए कोशिश करो, इस लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल करना बेकार है। तो जुंजी भी उसकी बात पर एग्री करता है। अब सीन गू रिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तो सुआंग भी उसकी हेल्प करती है और उसे कहती है कि सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए इतने सारे सामान। इस पर गू रिंजी उसे कहता है कि सिर्फ 1 दिन, जो सुनकर सुआंग शॉक होती है और फिर से उसकी हेल्प करने लगती है। वहीं जब सुआंग को गू रिंजी के कबर्ड से उसकी डायरी मिलती है, तो वो उसे पढ़ने लगती है, जिसमें कि गू रिंजी ने लिखा था कि वो सुआंग के साथ कैसे मोमेंट बिताएगा और किस तरह से रोमांस करेगा। तो गू रिंजी उससे डायरी छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है। तो सुआंग को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन गू रिंजी तो अपनी डायरी लेकर चला जाता है। अब हम डोंगसन को देखते हैं, जो कि वांग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है, जिसमें ऑडियंस के पूछने पर वांग सभी को क्लियर करती है कि गू रिंजी सिर्फ उसका फ्रेंड है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब ऑडियंस उससे पूछते हैं कि उसे कैसा लड़का पसंद है, तो वांग उन्हें बताती है कि जो इसकी केयर करता हो, हॉनेस्ट हो, रिस्पॉन्सिबल और ब्रेव हो। जो सुनकर डोंगसन स्माइल करता है। वही लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद वांग डोंगसन को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट है अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस करने के लिए, नहीं तो वो अपना इरादा बदल लेगी। तो डोंगसन भी रेडी होकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पुलिस आकर रोक लेती है, जो कि जियांग वेंची को हिट करने के बारे में उसे इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन डोंगसन पुलिस को पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग को इसमें घसीटा जाए, क्योंकि डोंगसन का पहले भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और डोंगसन कुछ भी क्लियरली नहीं बताता। इसीलिए पुलिस उसे 7 दिन की कस्टडी में ले लेती है, जबकि वांग उसका इंतजार कर रही होती है। और जब डोंगसन नहीं आता, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं गू रिंजी को भी पता चलता है कि अब डोंगसन उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहा, जो सुनने के बाद सुआंग उसे कहती है कि वो उसके साथ जाएगी। और जब गू रिंजी ये सुनता है, तो वो स्माइल करता है। अब फाइनली हम इन दोनों को कार में बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर गू रिंजी रोमांटिक म्यूजिक बजाता है, जो देखकर सुआंग स्माइल करती है और थोड़ी देर बाद उससे पूछती है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर कब तक पहुँचेंगे। और जब गू रिंजी इसका रीजन पूछता है, तो सुआंग उसे बताती है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए वो दोनों कुछ खाने के लिए एक छोटे से शॉप पर रुकते हैं, जहाँ पहले तो गू रिंजी उस फूड को खाने के लिए मना करता है, लेकिन जब सुआंग उसे इंसिस्ट करती है, तो गू रिंजी मान जाता है और दोनों फूड को एंजॉय करने लगते हैं। अब फाइनली बिजनेस मीटिंग खत्म होने के बाद इन्हें वापस जाना था, जहाँ सुआंग उसे बताती है कि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस हैं, लेकिन अभी हमें लेट हो रहा है, तो हमें इसे अगली बार ट्राई करना चाहिए। जो सुनकर गू रिंजी उसे कल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो चुका है। इसीलिए फाइनली ये दोनों एक होटल में चेक इन करते हैं,
जहाँ सुहांग सोच रही होती है कि गुरिंजी एक रूम लेगा या फिर 2, जबकि गुरिंजी फाइनली 2 रूम बुक करता है और अपने रूम में जाने के बाद ही वो पूरे रूम को क्लीन करके उसे सैनिटाइज करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं होता और वहाँ के मैनेजर को बुलाता है और उनसे रूम की कमियों के बारे में शिकायत करने लगता है। इस पर मैनेजर उसे कहती हैं कि सर, हमने रूम अच्छे से सैनिटाइज किया है और ये वेल क्लीन्ड है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप दूसरे होटल में चेक इन कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर सुहांग आती है जो कि गुरिंजी को अपने रूम में लेकर जाती है, जिसे कि उसने अच्छी तरह से क्लीन किया था। और यहाँ पे गुरिंजी को बताती है कि मुझे पता था कि जब भी आप बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं और कभी रात रुकना पड़ता है तो आपको एक सही इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इसलिए मैं सारा सामान लेकर आई थी। जो सुनकर गुरिंजी को सुहांग के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे माफी मांगता है। इस पर सुहांग उसे चीयर अप करती है और कहती है कि हम इस बीमारी को साथ मिलकर हराएंगे। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन गुरिंजी उसे रोककर मूवी देखने के लिए पूछता है, तो दोनों एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं, जहाँ सुहांग तो साइलेंटली मूवी देख रही होती है, जबकि गुरिंजी को डर लग रहा होता है। और जब सुहांग ये देखती है तो वो उसे और भी ज्यादा डराने की कोशिश करती है, जिसके बाद मूवी देखते हुए सुहांग को वहीं पे नींद आ जाती है। और जब गुरिंजी ये देखता है तो वो उसके फोरहेड पर किस करता है, लेकिन इससे सुहांग की नींद खुल जाती है और वो अपने रूम में जाने लगती है। तो गुरिंजी उसे रोककर उसे यहीं पर सोने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। सुबह जब सुहांग की नींद खुलती है तो गुरिंजी उसे पूछता है कि हॉरर मूवी देखने के बाद कोई इतना साइलेंटली कैसे सो सकता है। इस पर सुहांग उससे पूछती है कि कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। और ये कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती है। तो गुरिंजी से बताता है कि उसने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। यहाँ पर वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहना चाहता हूँ। अब फाइनली ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके पास गुरिंजी सुहांग को पहनने के लिए एक आउटफिट गिफ्ट करता है। और जब वो पहन कर आती है तो देखती है कि गुरिंजी ने भी कुछ वैसा ही पहना है। तो वो उससे पूछती है कि तुमने अपने लिए भी सेम बाय क्यों किया। इस पर गुरिंजी उसे कहता है कि ये सिंगल में नहीं सेल हो रहा था। अब इसके बाद ये दोनों एक्वेरियम जाते हैं, जहाँ पे साथ में बहुत सारे सेल्फीज खींचते हैं और एक दूसरे को किस करने के साथ ही एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं वापस आने के बाद गुरिंजी को पता चलता है कि जियांग वेंची की वजह से डोंगसिन जेल में है। और जब फाइनली ये दोनों घर पर आते हैं तो यहाँ पर गुरिंजी सुहांग को बताता है कि उसने अपने घर का पासवर्ड बदलकर उसके डेट ऑफ बर्थ को रख दिया है। लेकिन जब सुहांग अंदर गुरिंजी की मॉम को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इमेजिन करती है कि पहले गुरिंजी की मॉम उसे मारने की कोशिश कर रही है और उसके बाद उसे कार्ड ऑफर करते हुए गुरिंजी को छोड़ने के लिए कहती हैं। वहीं गुरिंजी की मॉम उनके आउटफिट को देखकर पूछती हैं कि तुम दोनों ने कपल आउटफिट क्यों पहने हैं, जबकि गुरिंजी उन्हें कहता है कि मैंने तो पासवर्ड चेंज कर दिया था, फिर आप अंदर कैसे आई। तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि उनके पास कीज है। अब जब गुरिंजी उनके आने की वजह पूछता है तो उसकी मॉम उसे कहती हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। लेकिन गुरिंजी उन्हें बताता है कि सुहांग जो मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है, इसीलिए आप जा सकती हैं। तो गुरिंजी की मॉम चली जाती हैं, जिसके बाद सुहांग रिलीफ महसूस करती है, जो देखकर गुरिंजी उसके काफी क्लोज आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो सुहांग गुरिंजी से अपने कपल होने की बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। अब ये दोनों लवी डवी होने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी गुरिंजी की मॉम वापस आ जाती हैं, जो देखकर दोनों डर जाते हैं। जबकि उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, ये बात मुझे बताया क्यों नहीं। मैं तुम दोनों के कॉन्फेस करने का इतने समय से इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पे गुरिंजी की मॉम सुहांग की काफी तारीफ करती हैं और वो गुरिंजी के बारे में कहती हैं कि उसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो गुरिंजी अपनी मॉम को बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ये बात उसके ग्रैंडपा को बताने के लिए कहती हैं। जबकि गुरिंजी इसके लिए डिनाई करता है, तो उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि सुहांग जो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हारे ग्रैंडपा भी उसे पसंद करेंगे। इस पर गुरिंजी अपनी मॉम से कहता है कि ग्रैंडपा हमेशा से मेरे प्रति रूड रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो सुहांग जॉय को भी ऐसे ही ट्रीट करें। तो उसकी मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, मुझे पहले से इसे केयर करना चाहिए था। अब अपनी मॉम को छोड़ने के बाद गुरिंजी सुहांग के पास आता है, जहाँ पर सुहांग उसे बताती है कि जब मैं सियान का रूम क्लीन कर रही थी तो मुझे उसके ट्रीटमेंट का चार्ट मिला, जिसे ये दोनों पढ़ने लगते हैं, जिसमें थेरेपी लेने के लिए गुरिंजी को किसी क्राउड प्लेस पर जाना था। तो सुहांग उसके लिए अम्यूजमेंट पार्क सजेस्ट करती है, जिस पर गुरिंजी उससे पूछता है कि क्या ये कोई थेरेपी है या फिर डेट। तो सुहांग स्माइल करके कहती है कि दोनों। वही हम गुरिंजी की मॉम को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जहाँ वो गुरिंजी और वांग के रिलेशन के बारे में पूछते हैं। तो गुरिंजी की मॉम उन्हें कहती हैं कि हम उसके प्यार के बारे में उसे खुद ही डिसीजन लेने देते हैं
इस पर उसके ग्रैंडपा उसकी मॉम को कुछ पिक्चर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो मुझसे ये सब कब तक छुपाने वाला था, जबकि उसकी मॉम उस पर नजर रखने के लिए उसके ग्रैंडपा पर गुस्सा करती है और वो बताती हैं कि वो खुद स्वांग से मिली है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उसकी कंपनी में क्लीनर का काम करती है। जब ये बात बाहर लोगों को पता चलेगी तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा, कि मैं नहीं चाहता कि इस फैमिली में फिर से कोई स्कैंडल हो। जो सुनकर गुरिंजी की मॉम को गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि गुरिंजी के फादर को प्यार करने के लिए मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, लेकिन आपने मुझे उनसे अलग कर दिया और आज मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि गुरिंजी भी ये एक्सपीरियंस करे। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती हैं। तो अब गुरिंजी के ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं। वो गुरिंजी से स्वांग जाओ के साथ रिलेशनशिप पर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। इस पर गुरिंजी ने कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है। लेकिन उसके ग्रैंडपा उसकी बात नहीं मानते और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं है। इस पर गुरिंजी ने कहता है कि आपके लिए तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आप उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन उसके ग्रैंडपा ये कहकर चले जाते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। अब ग्रैंडपा के जाने के बाद स्वांग गुरिंजी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो गुरिंजी उसे कहता है कि मैं कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है, जो सुनकर स्वांग अपसेट हो जाती है। और तभी उसे जुंजी का मैसेज मिलता है, जो कि उसे कहता है कि डैड के पैर में चोट लगी है और वो इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए स्वांग घर जाने का डिसाइड करती है। और ये बताने के लिए जब गुरिंजी के रूम के पास जाती है तो उसे गुरिंजी की बात याद आती है कि वो कुछ समय अकेले में रहना चाहता है, इसीलिए वो उसके डोर पर एक नोट छोड़कर चली जाती है। जबकि गुरिंजी अपने ग्रैंडपा की बातों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वही हम स्वांग को घर पे देखते हैं, जो कि उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो स्वांग उन्हें बताती है कि मुझे जुंजी ने कहा कि आपका पैर इंजर्ड हो गया है, इसीलिए मैं आपको देखने आई हूँ। अब जब स्वांग घर में सामान बिखरा हुआ देखती है तो वो उसे क्लीन करने लगती है। जबकि तभी जुयान उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि उससे कुछ बात करनी है। तो स्वांग जुयान को घर पे बुलाती है। वहीं जब जुयान जुंजी को घर पे नहीं देखती तो उसके बारे में स्वांग से पूछती है। तो स्वांग उसे बताती है कि वो अभी स्कूल में है। अब सीन गुरिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि डोंगसेन से मिलने के लिए जेल में जाता है। तो डोंगसेन उसे ट्रबल में डालने के लिए माफी मांगता है। तो गुरिंजी उसे कहता है कि मुझे अंकल जी ने सब कुछ बता दिया है। तो डोंगसेन उसे कहता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने ये सब किया। अब गुरिंजी डोंगसेन को वांग की हेल्प लेने के लिए कहता है, जिसके लिए डोंगसेन मना करता है और कहता है कि मैं उसे ट्रबल में नहीं डालना चाहता और वैसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो गुरिंजी उसे समझाता है कि वांग कियान ऐसी लड़की नहीं है जो कि किसी का बैकग्राउंड देखती हो। अब सीन स्वांग पर शिफ्ट होता है, जो कि गुरिंजी के बारे में जुयान को बताती है। तो जुयान उसे सजेस्ट करती है कि उसे गुरिंजी को कुछ टाइम देना चाहिए। इस पर स्वांग उसे कहती है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो अब हम दोनों को एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जुयान भी काफी ज्यादा परेशान दिखती है और काफी अजीब सी बातें करती है। तो सुनकर स्वांग उससे पूछती है कि भला तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ मुझे कंफर्ट करने के लिए आई हो, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा परेशान हो। इस पर जुयान उससे कहती है कि वो किसी से प्यार करने लगी है, लेकिन उसे नहीं करना चाहिए। तो स्वांग उसे समझाती है कि अगर किसी से प्यार करती हो तो सीधे जाकर उसे बोल दो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब स्वांग अंकल जिन से मिलने के लिए जाती है और उनसे गुरिंजी और उसके ग्रैंडपा के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है कि क्या उनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो अंकल जिन इस पर एग्री करते हैं और वो बताते हैं कि गुरिंजी के ग्रैंडफादर को उससे बहुत ही ज्यादा हाई होप्स थे, लेकिन गुरिंजी बहुत कम ही चीजें सीख पाता था, जिससे उसके ग्रैंडफादर उससे डिसअपॉइंट होते थे। दोनों ही एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कहता नहीं है, जो सुनकर स्वांग सोचने लगती है। और जब वो घर वापस आ रही होती है तो वो गुरिंजी को देखती है, जो कि उसके लिए फ्लावर लेकर आया होता है, जिससे कि वो स्वांग की नाराजगी दूर कर सके। लेकिन स्वांग अब भी उससे नाराज रहती है। तो गुरिंजी से ये कहकर जाने लगता है कि मैं फिर से इस बारे में सर्च करूंगा कि लड़कियों को कैसे मनाते हैं और उसके बाद कल वापस आऊंगा। तो स्वांग उसे रोककर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। जिसके बाद स्वांग उसे कहती है कि आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे शेयर कर सकता है, जिसे वो दोनों साथ में फेस करेंगे। तो गुरिंजी उसके लिए एग्री करता है। जिसके बाद स्वांग गुरिंजी को एक वादा करने के लिए कहती है। अब सीन गुरिंजी के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो मीटिंग में सभी से कहता है कि हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, मैंने एक नया मैनुअल डिपार्टमेंट बनाने का डिसाइड किया है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद स्वांग गुरिंजी के केबिन में जाती है
और उसे उसके डिसीजन के लिए अप्रिशिएट करती है और उसे कहती है कि क्या वो उसे एक और प्रॉमिस कर सकता है। और जब गोरिंजी उस प्रॉमिस के बारे में पूछता है तो सुआंग उससे अपने रिलेशनशिप को कंपनी में सभी से हाइड रखने के लिए कहती है। और जब गोरिंजी इसकी वजह पूछता है तो सुआंग उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि कंपनी में उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। जिस पर गोरिंजी से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मान तो लूंगा, लेकिन मुझे एक रिवार्ड चाहिए। तो सुआंग उसके गालों पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब सुआंग जब अपने घर पे जाती है तो वो सियान को कुछ काम करते हुए देखती है, जो कि उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है। तो सुआंग उसे रोककर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उसके डैड का काफी ख्याल रखा। और तभी सुआंग के डैड वहाँ पर आते हैं, जो कि ली सियान को उसके साथ खाना खाने के लिए कहते हैं। तो सियान भी इस पर एग्री होता है, जिसके बाद सियान उससे गोरिंजी के बारे में पूछता है। तो सुआंग उसे बताती है कि वो अब ठीक है और यहाँ पर उसे पूछती है कि तुम एक प्रोफेशनल हो तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि गोरिंजी की बीमारी पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगी। तो सुआंग उसे पूछता है कि अभी उसकी क्या सिचुएशन है, जिस पर सुआंग उसे कहती है कि अब वो पहले से बेहतर है और वो ठीक होने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जो सुनकर सियान सोच में पड़ जाता है। वहीं अगली सुबह जब सुआंग अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वांग कियान को देखती है, जो कि डोंगसेन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तो सुआंग उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो पहले तो वांग उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर उससे इनडायरेक्टली डोंगसेन के बारे में पूछती है। तो सुआंग उसे बताती है कि अभी डोंगसेन कंपनी में नहीं है, जो सुनकर वांग काफी परेशान होती है। वही हम डोंगसेन को देखते हैं, जो कि जेल से रिलीज होकर आ रहा होता है। तो वो सामने वांग को खड़ा देखता है, इसलिए वो जाकर उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैं जेल में था तो मुझे हर रोज तुम्हारी फिक्र होती थी। तो वांग उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हें मेरी फिक्र होती थी। तो डोंगसेन कोई जवाब देने की बजाय उसे किस करता है। वही हम सुआंग और गोरिंजी को देखते हैं, जो कि सुपरमार्केट से शॉपिंग करने के बाद घर आते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और गोरिंजी से बाय बोलकर चला जाता है। और तभी सुआंग के पास जुंजी आता है, जो कि उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गोरिंजी के साथ देख लिया। तो सुआंग उसे कहती है कि वो सिर्फ मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया था। अब जुंजी सुआंग से जुयान के बारे में पूछने लगता है। तो सुआंग उसे बताती है कि जब वो लास्ट टाइम आई थी तो वो बहुत ही ज्यादा उदास थी कि वो किसी से प्यार करती है जिससे उसे नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जुंजी सोच में पड़ जाता है। सीन जुंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि जुयान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है और वो जुयान से माफी मांगता है, लेकिन जुयान उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो जुंजी उसे हक करके रोकता है और उसे कहता है कि मैं पहले ही मैच्योर था, लेकिन अब मैं दोबारा चांस मांग रहा हूँ। और जुंजी फाइनली अपनी फीलिंग को कन्फेस करते हुए उसे कह देता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन जुयान उसे इस पर सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो जुंजी को काफी उदास देखती है तो वो भी उससे कन्फेस कर देती है, जो सुनकर जुंजी उसे खुशी खुशी हक कर लेता है। अब हम गोरिंजी को सुआंग के साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों झूले पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जबकि सियान जब उन्हें इस तरह से देखता है तो वो काफी अपसेट होता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जबकि सुआंग और गोरिंजी एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं सीन डोंगसेन पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी पहली डेट के लिए वांग को जिम में लेकर जाता है, जो जानने के बाद वांग काफी ज्यादा नाराज होती है। तो डोंगसेन उसे समझाता है कि वो यहाँ पर उसे सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके बताने के लिए लाया है, जिससे कि वो किसी सिचुएशन में खुद को डिफेंड कर सके। जिसके बाद वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन वांग गलती से डोंगसेन को हिट कर देती है। तो वांग उससे पूछती है कि क्या उसे पेन हो रहा है। इस पर डोंगसेन हाँ करता है, जो सुनकर वांग उसे किस करती है, जिनका कि कोई पिक्चर ले रहा होता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर वांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन डोंगसेन उसे जिम से उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सीन फिर से गोरिंजी और सुआंग पर शिफ्ट होता है, जिन्हें कि हम अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और क्राउड प्लेस होने के बावजूद गोरिंजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके बीच में गोरिंजी अपने हाथों को देखता है और सुआंग को बोलकर वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो अपने हाथ को काफी देर तक क्लीन करने की कोशिश करता है। और बाहर आने पर सुआंग इसे नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो उसके हाथों पर क्रीम लगाती है। अब जब गोरिंजी उसे और भी ज्यादा गेम्स खेलने के लिए कहता है तो सुआंग उसे मना करती है, और वजह पूछने पर उसे कहती है कि उसे डर है कि वो कहीं ज्यादा थक जाएगा। जो सुनकर गोरिंजी उदास हो जाता है। तो सुआंग उसे समझाती है कि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि हुआयू, वो किसी से भी आसानी से बात कर लेता है और वो कस्टमर की नीड को भी आसानी से समझ लेता है, लेकिन वूयू हर किसी से आसानी से बात नहीं कर पाता, इसीलिए सभी को लगता है कि उसे सोशल फोबिया है। लेकिन वो कंप्यूटर में अच्छा है और खुद वो
जो कि क्लीनिंग के मामले में सभी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब उनके पास मिस्टर गू हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम्हें अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनकर गोरेंजी स्माइल करता है और जब स्वांग गोरेंजी को बताती है कि आज रात उसके हाई स्कूल का रियूनियन है, तो गोरेंजी उसे ज्वाइन करने की बात करता है। तो स्वांग उसे कहती है कि वहाँ मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त होंगे, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो गोरेंजी उसे पिकअप करने की बात करता है, जिस पर स्वांग एग्री करती है। और फाइनली जब स्वांग अपने रियूनियन में जाती है तो वहाँ पर सभी उसके काम के बारे में पूछने लगते हैं। तो जियान उन सभी को बताती है कि वो केलिन जिसांग में काम करती है। तो उसके बाकी के क्लासमेट उससे गोरेंजी के बारे में पूछने लगते हैं। तो जुयान उन सभी से कहती है कि स्वांग जिस दिन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अनाउंस करेगी, आई एम श्योर तुम सभी सरप्राइज हो जाओगे। तो सभी इसके लिए वेट करने को कहते हैं। वहीं उनका एक क्लासमेट जब जुयान को ड्रिंक ऑफर करता है तो जुयान उसे पीने से हेजिटेट करती है, लेकिन फिर जब वो पीने जाती है तभी वहाँ पर जुंजी आता है और उससे ग्लास लेकर वो पीने लगता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।